लर्न हिंदी। बच्चों, हमारी आज की हिंदी की कक्षा में हम सीखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में अर्थ ग्रहण या अपठित गद्यांश भी कहते हैं। बच्चों, क्या आप सब बता सकते हैं इस स्लाइड में आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर तो एक मुर्गी दिखाई दे रही है और एक आदमी जिसने हाथ में एक सोने का अंडा लिया हुआ है। और बच्चों, वहां देखिए मुर्गी के नीचे भी एक गोल्डन एग है। करेक्ट। तो बच्चों, हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आज का टॉपिक है सुनहरा अंडा, गोल्डन एग। चलिए बच्चों, अब इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है सुनहरा अंडा, गोल्डन एग। एक समय की बात है, एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। वह आदमी अमीर बनना चाहता था। सारे सोने के अंडे पाने के लालच में उसने मुर्गी का पेट काट दिया। मुर्गी के पेट में उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश हो गया। बच्चों, आइए अब मैं आपका परिचय करवाती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में आए हुए सभी कठिन शब्दों से। उन शब्दों का अर्थ मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, तो आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं बच्चों। सुनहरा, गोल्डन, समय, टाइम, मुर्गी, hen, रोज, डेली, अमीर, रिच, सारे, ऑल, लालच, ग्रीड, पेट, स्टमक, निराश, डिसअपॉइंट, आदमी, मैन। तो बच्चों, आप सभी इन कठिन शब्दों को जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप हिंदी बोलेंगे तो इन शब्दों का उपयोग आप कहीं न कहीं जरूर कर पाएंगे। बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो अनुच्छेद आप सभी को दिया जाता है, उसी में से आगे चलकर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस अनुच्छेद में ही मिलेंगे। तो इस अनुच्छेद को मैं आप सभी को अंग्रेजी अर्थ के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, Once upon a time, एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। There was a man who had a hen which laid a golden egg every day. वह आदमी अमीर बनना चाहता था। The man wanted to become rich. सारे सोने के अंडे पाने के लालच में उस आदमी ने मुर्गी का पेट काट दिया। To get all the golden eggs at once, he cut open the hen's stomach. मुर्गी के पेट में उसे कुछ नहीं मिला and he did not find anything. वह निराश हो गया। He then was disappointed with himself. Moral of the story: who desires more loses all. One should remain satisfied with what one gets. तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि लालच कितनी बुरी बला है। उस आदमी को रोज एक सोने का अंडा मिल रहा था, जिससे वह धीरे धीरे आगे चलकर बड़ा ही अमीर आदमी बन सकता था। पर सारे सोने के अंडे पाने के लालच में
उसने उस मुर्गी को ही खत्म कर दिया। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब तक मैंने आप सभी को आज का अनुच्छेद पढ़कर सुनाया। उसके बाद अनुच्छेद से संबंधित सारे शब्द, कठिन शब्द अंग्रेजी अर्थों के साथ भी मैंने आपको बताए बच्चों। और उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? उसके बाद हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ के मीनिंग को अंग्रेजी अर्थ के साथ समझा। तो अब मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इन दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो अनुच्छेद को पढ़कर आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुर्गी रोज क्या देती थी? उत्तर आप सभी को लिखना है बच्चों। प्रश्न 2 है, क्या पाने के लालच में उसने मुर्गी का पेट काट दिया? तो क्या पाने के लालच में उस आदमी ने मुर्गी का पेट काट दिया बच्चों? यह आपको बताना है। प्रश्न 3 है, वह आदमी क्या बनना चाहता था? तो कहानी पढ़ने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि वह आदमी क्या बनना चाहता था। आइए हम अपने आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। नाउ लेट्स सी ट्रू और फॉल्स। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। हमारा पहला सेंटेंस है, मुर्गी रोज एक सफेद अंडा देती थी। Is this true, children? If it is true, you have to put tick sign in the bracket, and if it is wrong, you have to put cross sign. Now our second sentence is, आदमी को मुर्गी के पेट में 10 सोने के अंडे मिले। तो ये सही है या गलत, उसका चिन्ह आपको लगाना है बच्चों। तीसरा सेंटेंस है, एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो यह सही है या गलत, उसका चिन्ह आप सभी को लगाना है। इसके बाद का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है ऑपोजिट, और ऑपोजिट का अर्थ होता है उल्टा। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो मैं आप सभी को इसके कुछ उदाहरण देती हूँ, जैसे उठना, बैठना, रोना, हंसना, आना, जाना। तो इसी तरह से आप सभी को यहाँ पर दिए गए 2 शब्दों का ऑपोजिट मीनिंग विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आदमी, तो आदमी का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, वो आपको लिखना है। और सेकंड वर्ड है अमीर, तो अमीर का उल्टा क्या होगा, अमीर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको लिखना है बच्चों। बच्चों, यह है हमारी आंसर की। पिछली स्लाइड में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर इस आंसर की में दिए हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। हमारा पहला प्रश्न था, मुर्गी रोज क्या देती थी? इसका उत्तर है, मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। प्रश्न 2 है, क्या पाने के लालच में उसने मुर्गी का पेट काट दिया? तो आप सभी को तो पता ही है कि सारे सोने के अंडे पाने के लालच में उसने मुर्गी का पेट काट दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह आदमी क्या बनना चाहता था? तो वो आदमी, इसका उत्तर क्या है, वह आदमी अमीर बनना चाहता था। बच्चों, अब इस आंसर की में देखते हैं ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मुर्गी रोज एक सफेद अंडा देती थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुर्गी तो रोज एक सोने का अंडा देती थी। नाउ हमारा दूसरा सेंटेंस है,
आदमी को मुर्गी के पेट में 10 सोने के अंडे मिले। ये भी सरासर गलत है बच्चों, क्योंकि उस आदमी को मुर्गी के पेट में तो कुछ भी नहीं मिला था। नाउ हमारा तीसरा सेंटेंस है, एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। ये हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ के हिसाब से बिल्कुल सही है। उस आदमी के पास एक सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। हमारा पहला शब्द है आदमी, जिसका ऑपोजिट उल्टा होगा औरत। नाउ हमारा दूसरा शब्द है अमीर, जिसका ऑपोजिट विलोम शब्द होगा गरीब। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरह से समझने के बाद आप आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक अनसीन पैराग्राफ आप सभी को दिया जाता है, जिसे पढ़कर आप सभी को पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में से ढूंढकर व समझकर लिखने होते हैं। बस इतना सा। देखा कितना आसान है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप सभी ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के आंसर्स बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।